1 साल पहले मेरी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई थी। मेहनत करते करते मेरा शरीर टूट चुका था। मेरे पिता की अचानक मौत हो गई थी और मेरे रिश्तों में कड़वाहट भर गई थी। मैं भला कैसे जानती कि उसी घोर निराशा में से मुझे आशा की किरण नजर आएगी। मुझे एक महान रहस्य की झलक मिली थी। मैं रहस्य को इतिहास के पन्नों में खोजने लगी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो सभी लोग जो इसे जानते थे वो इतिहास के सबसे महान लोग थे। आखिर इसे कोई जानता क्यों नहीं? मैं सिर्फ यही चाहती थी कि इस रहस्य को दुनिया के साथ बांटूं। मैंने उन लोगों की तलाश शुरू कर दी जो आज जिंदा हैं और रहस्य को जानते हैं। एक एक करके वो सामने आने लगे। आपको बताऊं, ये रहस्य आपको सब कुछ देता है, खुशियां, सेहत और दौलत। आप जो भी चाहें वो पा सकते हैं, जो भी चाहें बन सकते हैं। हम जो कुछ भी चाहें उसे पा सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं? आप करोड़पति बनना चाहते हैं? किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? आपकी असली चाहत क्या है? मैंने लोगों की जिंदगियों में बहुत से चमत्कार होते देखे हैं। आर्थिक चमत्कार, बीमारी से ठीक होने के चमत्कार, मानसिक उपचार, यहाँ तक कि रिश्तों में सुधार। ये सब कुछ मुमकिन हुआ क्योंकि रहस्य को अमल में लाना हम जान गए थे। ये जीवन का एक महान रहस्य है। रहस्य ही उस सबका जिम्मेदार है जो हो चुका है, जो है और उस सबका जो होने वाला है। आप शायद बैठे सोच रहे होंगे ये रहस्य है क्या? मैं आपको बताऊंगा मैंने इसे जो समझा है। हम सब के साथ एक अनंत शक्ति है। हम सभी पर बिल्कुल एक जैसे सिद्धांत लागू होते हैं। दुनिया के प्राकृतिक सिद्धांत इतने सटीक हैं कि हमें अंतरिक्ष यान बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और उतरने का समय सेकंड के 1 अंश की सटीकता पर निर्धारित कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक भारतीय हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम या लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल या फिर न्यूयॉर्क में हैं। हम सब एक शक्ति के साथ जी रहे हैं, एक सिद्धांत, वो है आकर्षण। आकर्षण का सिद्धांत ही रहस्य है। वो सब चीजें जो आपकी जिंदगी में आ रही हैं, उसे आप आकर्षित कर रहे हैं और वो आकर्षित होती हैं उन छवियों से जिन्हें आपने अपने दिमाग, अपनी सोच में संजो रखा है। आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है, आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बुद्धिजीवी इसे हमेशा से जानते आए हैं। मिसाल के तौर पर प्राचीन बेबीलोन वासी, वो इसे हमेशा से जानते थे। आप खुद ही सोचिए,
ऐसा क्यों होता है कि तमाम कमाई का 96% हिस्सा आबादी के 1% लोग कमा रहे हैं? और इससे आप इत्तेफाक बिल्कुल मत समझिए, इसके पीछे एक मकसद है। उन्होंने किसी चीज को समझा, रहस्य को समझा, और इसी रहस्य से आप सभी लोगों को परिचित करवाया जा रहा है। मेरे लिए आकर्षण के सिद्धांत को समझने का आसान तरीका यह है कि अगर मैं अपने आप को एक चुंबक मान लूं, तो मैं जानता हूं कि चुंबक मेरी ओर आकर्षित होगा। आकर्षण का सिद्धांत है समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, मगर यहाँ हम बात विचारों की कर रहे हैं। इंसान होने के नाते हम जो चाहते हैं उसके बारे में हमें सोचते रहना चाहिए। ये बात पूरी तरह साफ होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, जिससे दुनिया के सबसे बड़े सिद्धांत को आजमाना शुरू करते हैं, और वो है आकर्षण का सिद्धांत। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि आप जब सोचते हैं तो उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप उसे यहाँ देखते हैं तो वो आपकी मुट्ठी में होगा। और इस सिद्धांत का निचोड़ है 3 आसान शब्दों में। विचार बनाए जिंदगी। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक विचार को हम माप सकते हैं। किसी विचार को अगर आप बार बार सोचते हैं तो अपने दिमाग में आप उसकी छवि बना रहे हैं। जैसे गाड़ी लेनी है, पैसे की जरूरत है, कंपनी खड़ी करनी है, या अपने जीवन साथी को पाना है। जब आप उसकी छवि बना लेते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को लगातार बाहर छोड़ रहे होते हैं। आपके मन में उठे विचार किसी चुंबक की तरह एक सामान विचारों को आपकी ओर खींचता है। अपने आप को खुशियों में जीता हुआ देखें और आप उसे आकर्षित करेंगे। ये हमेशा काम करता है और करता ही रहता है, हर इंसान के साथ। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग उसी के बारे में सोचते हैं जो वो नहीं चाहते, और उन्हें हैरानी होती है कि उनके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। आकर्षण का सिद्धांत ये परवाह नहीं करता कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, या आप उसे चाहते हैं या नहीं। वो आपके विचारों का जवाब दे रहा है। तो अगर आप बैठकर अपने कर्ज के बोझ को देख रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, तो वही संकेत आप बाहरी दुनिया को दे रहे हैं। ये कर्ज का बोझ तो मेरी जान लेकर रहेगा। आप इस बात को मंजूर कर रहे हैं, अपने वजूद के हर स्तर पर इसे महसूस कर रहे हैं, तो आपके साथ वही ज्यादा होने वाला है। आकर्षण का सिद्धांत बड़ा वफादार है। जब आप कोई चीज चाहते हैं और उस पर अपने पूरे इरादे के साथ ध्यान लगाते हैं, तो आकर्षण का सिद्धांत आपको वो जरूर देगा, हमेशा। जब आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, तो असल में आप उसे अस्तित्व में ला रहे होते हैं। आकर्षण का सिद्धांत ये नहीं सुनता कि आप ये नहीं चाहते, और इसलिए ये बार बार आपके सामने आता रहेगा। आकर्षण के सिद्धांत का झुकाव आपके चाहने या ना चाहने पर नहीं होता। ये उन चीजों को वजूद में लाता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर विश्वास करें, समझें या नहीं। ये हमेशा काम करता है। आप जितना सोचेंगे ये उतना काम करेगा। मन में विचार चल रहा है तो आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। चाहे आप अतीत के बारे में सोचें, वर्तमान या फिर भविष्य के बारे में, ये सिद्धांत काम करता है। ये हमेशा चलता ही रहता है। ना तो आप पॉज दबाते हैं और ना ही स्टॉप। ठीक आपके विचारों की तरह ये भी चलता ही रहता है। सृजन होता ही रहता है। जब भी एक इंसान को सोचता है या कई दिनों तक एक ही बात को सोचता रहता है, तब वो सृजन की अवस्था में होता है और उन विचारों से कुछ न कुछ जरूर बनेगा। आकर्षण के सिद्धांत से आपको वो सब मिलेगा जिसके बारे में आप सोचते हैं। यानी अगर आप शिकायत करते हैं कि ये कितना खराब है, तो आप और भी खराब हालात पैदा कर रहे हैं। ये क्या है? मैं ये नहीं खा सकता। इधर। मेरा एक स्टूडेंट था, नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट एक गे था और वो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था जिसमें वो मुझे ईमेल किया करता था। वो अपनी जिंदगी की सारी दुश्वारियां उस ईमेल में मुझे लिखता। दफ्तर में सब लोग उसकी खिंचाई करते और वो हमेशा तनाव में रहता क्योंकि सभी उसके साथ बदसलूकी करते थे। जब वो सड़क पर चलता तो उसे गे लोगों से नफरत करने वाले घेर लेते और उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब उसने अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो किया तो सबने उसे परेशान किया। दफा हो जाओ यहाँ से। उसके गे होने की वजह से।
इस तरह उसकी पूरी जिंदगी दुख और तकलीफों से भरी पड़ी थी, और ये सब उसे ख्याल की वजह से था कि उसे गे होने की वजह से परेशान किया जाता है। मैंने उसे ये सिखाना शुरू किया कि वो अपना ध्यान इन सब बातों से हटा ले। मैंने उसे उसका लिखा ईमेल दिया और कहा, इसे फिर से पढ़ो, उन सब बातों को देखो जो तुम नहीं चाहते और मुझे बता रहे हो। मैं जानता हूँ इसे लेकर तुम कितने आवेश में हो। जब आप किसी बात पर आवेश के साथ सोचते हैं तो वो उतनी जल्दी घटित होती है। और उसके बाद उसने जिस चीज की चाहत है उस पर ध्यान लगाने की बात को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। और इसके करीब 6 से 8 हफ्तों के अंदर जो हुआ वो एक चमत्कार था। उसने कहा कि वो सभी लोग जो उसे परेशान किया करते थे वो या तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए गए या उसे उसके हाल पर छोड़ने लगे, और अब उसे अपनी नौकरी भाने लगी। उसने पाया कि जब वो सड़क पर चलता तो किसी ने उसे परेशान करने की कोशिश नहीं की, वो लोग जैसे गायब हो गए। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। जब वो अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो करता, लोग तालियों से उसकी हौसला अफजाई करते। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। वो क्या नहीं चाहता, किससे घबराता है, किसे टालना चाहता है, इनसे हटकर वो जो चाहता है वो सोचने लगा। तो हमें अपनी सोच और नजरिए में बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम पॉजिटिव लोगों और पॉजिटिव हालातों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव होते हैं या बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव और गुस्से लोगों और नेगेटिव हालातों को आकर्षित करते हैं, और फिर आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन प्रबल विचारों को जिन्हें आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है। चाहे वो विचार सचेत मन के हों या अचेत मन के हों, वो आकर्षित होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बात जब रहस्य और हमारे दिमाग की शक्ति और इरादे की शक्ति की हो तो ये हमारे चारों ओर है। हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलनी है और उन्हें देखना है। आकर्षण के सिद्धांत को आप हर तरफ देख सकते हैं। हर चीज को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग, नौकरी, हालात, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, वो कार जिसे आप चलाते हैं, वो सोसाइटी जिसमें आप रहते हैं, चुंबक की तरह उन सबको आपने अपनी ओर आकर्षित किया है। आपकी जिंदगी आपके दिमाग में चल रहे विचारों का एक ठोस स्वरूप है। मैं इस नजरिए से ये बात नहीं कर रहा कि ये खुशनुमा ख्याल या कोई ख्याली पागलपन है या दिमागी खलल है। ये मैं आपसे कह रहा हूं एक गहरी बुनियादी समझ के तहत। क्वांटम फिजिक्स भी दरअसल इसी खोज की ओर इशारा कर रहा है जिसके मुताबिक आपके पास तब तक एक दुनिया नहीं हो सकती जब तक दिमाग उसमें दाखिल ना हो जाए, क्योंकि दिमाग ही उस चीज को शक्ल दे रहा है। अगर आप इसे नहीं समझते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे नकार दें। शायद आप बिजली को नहीं समझते। जरूरी नहीं कि हर कोई जाने कि बिजली क्या है, फिर भी इसका भरपूर फायदा उठाते हैं आप। जानते हैं ये कैसे काम करती है? भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आप एक इंसान का खाना पका सकते हैं बिजली के साथ, और आप इंसान को भी पका सकते हैं। अक्सर जब लोग इस महान रहस्य को समझना शुरू करते हैं तब अपने नेगेटिव विचारों को लेकर घबरा जाते हैं। उन्हें 2 बातें जानना जरूरी हैं। एक, ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि एक पॉजिटिव विचार किसी भी नेगेटिव विचार से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। तो फिक्र करने वाली एक बात तो यहीं खत्म हो जाती है। और दूसरी बात है कि शुक्र है इसमें वक्त लगता है। आपके सारे विचार उसी वक्त सच नहीं होते। ऐसा होता तो मुश्किल हो जाती। वक्त के अंतराल से ये फायदा है कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचें, समझें और फिर अपना फैसला लें। तो आपको अपने विचारों पर सचेत रहना चाहिए, विचारों को ध्यान से चुनना चाहिए और इसमें आनंद लेना चाहिए, क्योंकि आप ही अपनी जिंदगी की बेहतरीन रचना है। आप ही अपनी जिंदगी के मूर्तिकार हैं। वो जिसकी मूर्ति आप बना रहे हैं वो आप हैं, और ये सब आपके विचारों से होता है। अतीत के नेताओं ने रहस्य को बांटने के बजाय अपने पास ही रखा। उन्होंने रहस्य को लोगों से दूर रखा। लोग अपने काम पर जाते, अपना काम करते और घर लौट आते।
उनके पास कुछ भी सोचने समझने का वक्त नहीं था, क्योंकि उनके पास रहस्य की जानकारी नहीं थी। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें कई सिद्धांत होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अगर आप एक इमारत से गिरे हैं तो आप अच्छे इंसान हो या बुरे, आप नीचे ही गिरेंगे। हर वो बात जो इस वक्त आपकी जिंदगी में आपके साथ हो रही है, आपकी शिकायतों को भी आपने ही आकर्षित किया है। अब मैं जानता हूं कि ये सुनते ही आपको ये बात बिल्कुल नागवार लगेगी। आप फौरन यही कहेंगे कि मैंने कार हादसे को आकर्षित नहीं किया था, मैंने फलां क्लाइंट को आकर्षित नहीं किया, मैंने कर्ज को आकर्षित नहीं किया, मैंने आकर्षित नहीं किया, वो चाहे जो भी हो जिसके बारे में आप शिकायत कर रहे हैं। लेकिन मैं सीधे सीधे आपके मुंह पर यही कहूंगा कि हाँ, आप ही ने आकर्षित किया था। ये कड़वा सच आपको अपने गले से उतारना सबसे मुश्किल होगा, मगर एक बार आप इसे मान लें तो ये जिंदगी बदलने वाली बात है, क्योंकि कुल मिलाकर ये विशाल रहस्य का एक हिस्सा है। आकर्षण ज्यादातर खुद ब खुद होता है। हमें लगता है कि हमारा इस पर कोई काबू नहीं है, हमारे विचार खुद ब खुद आते हैं, हमारे एहसास खुद ब खुद होते हैं, और इसीलिए हर चीज हमारे पास खुद ब खुद आती है। अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो आप कहेंगे, ओ तो अब मुझे अपने विचारों पर नजर रखनी होगी, ये तो बड़ा मुश्किल है। शुरू में शायद आप लोगों को ऐसा लगेगा, पर यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। हर विचार पर नजर रखना हमारे लिए नामुमकिन है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। सोचिए, उन सभी पर काबू पाने जाएंगे तो क्या होगा? शुक्र है एक आसान रास्ता है, और वो है हमारे एहसास। यही हमें बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। तो आपके विचार ही अनुभूति पैदा करते हैं, यानी एहसास। हमारा एहसास हमारे लिए एक लाजवाब तोहफा है। इससे हम जान जाते हैं हम क्या आकर्षित कर रहे हैं। अपने एहसास के बारे में सोचिए। आप दोनों के बीच के फर्क को जानते हैं, क्योंकि एक से आप अच्छा महसूस करते हैं और दूसरे से बुरा। जैसे निराशा, आत्मग्लानि, नाराजगी, गुस्सा, कुछ ऐसे एहसास जो आपको कमजोर करते हैं, ये बुरे एहसास हैं। एक दूसरे स्तर पर इन्हें कहते हैं बुरी तरंगें या बुरे संकेत पाना, इसे जो भी कह लें। और इसका दूसरा पहलू ये है कि आप में अच्छे एहसास भी हैं, और आपको ये पता चल जाता है क्योंकि आप अच्छा महसूस करते हैं। उमंग, खुशी, आभार, प्रेम। जरा सोचिए, अगर हम हर रोज ऐसा महसूस करें। जब आप अच्छे एहसास को जीते हैं, तब आप और भी अच्छे एहसास और चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो ये कितना आसान है, आपके सामने है। सवाल ये है कि इस वक्त आप क्या आकर्षित कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? बढ़िया, तो करते रहिए। हमारे एहसास एक जरिया है जो हमें बताते हैं कि हमारा रास्ता सही है या नहीं, हमारी दिशा सही है या नहीं। अच्छे एहसास से आपके अरमानों का भविष्य बनता है, लेकिन अगर आपका एहसास बुरा है, तब आप एक ऐसा भविष्य बनाते हैं जो आपके अरमानों से जुदा है। हम चाहे जो भी कर रहे हों, आकर्षण का सिद्धांत हर पल काम कर रहा होता है। हमारा सोचना, महसूस करना हमारा भविष्य बना रहा होता है। अगर आपको चिंता है या डर है, तब दिन भर आप उसी चीज को और अपनी जिंदगी में ला रहे हैं। आपका एहसास और आपकी सोच ही आपका भविष्य बना रही है। और फिर आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि आप महसूस करते हैं, जो सोचने भर से नहीं होता। इसीलिए अगर किसी कारणवश आपकी सुबह खराब हो जाए तो पूरा दिन उसी तरह से गुजरता है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस वालों की वर्दी भी। और फिर पूरा दिन कुछ न कुछ होता रहता है। और लोग ये नहीं जानते कि अपनी भावनाओं में जरा सा बदलाव करें तो उनका दिन क्या पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप अपना दिन एक अच्छे एहसास से शुरू करते हैं और आप उसी खुशनुमा एहसास में रहते हैं, तो जब तक आप अपना मिजाज बिगड़ने नहीं देते, तब तक आप आकर्षण के सिद्धांत के जरिए ऐसे हालात, ऐसे लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उस खुशनुमा एहसास को बनाए रखते हैं। अच्छे दिन बुरे दिन, अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं। ये उसी बात का नतीजा है कि ये लोग लगातार एक ही बात को महसूस करते रहते हैं। आप महसूस कीजिए कि आप सेहतमंद हैं, महसूस कीजिए कि आप दौलतमंद हैं, अपने इर्द गिर्द महसूस कीजिए कि प्यार ही प्यार है, चाहे वो वहां न भी हो। और होगा ये कि ये दुनिया आपके गीत से सुर मिलाएगी। उस अंदरूनी एहसास की प्रकृति से सृष्टि तालमेल बैठाएगी, उसे स्वरूप देगी, क्योंकि आप वैसा महसूस करते हैं। आपके विचार और आपके एहसास आपकी जिंदगी के रचनाकार हैं।
और ये सच्चाई कभी भी नहीं बदलेगी। तो जिस चीज पर भी आप अपने एहसास या विचारों को केंद्रित करते हैं, वही अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं, चाहे आपको उसकी जरूरत हो या नहीं। बात गले से नहीं उतरेगी, लेकिन अगर आप इसे खुले दिल से अपना लें तो नतीजे गजब के होंगे। मतलब विचारों ने जो कुछ भी आपकी जिंदगी में किया है, अपनी चेतना में एक बदलाव के जरिए वो बदल सकता है। इस जीवन में अपनी दुनिया आप खुद बनाते हैं। ये जरूरी है कि आप अच्छा महसूस करें, क्योंकि ये अच्छा एहसास ही बाहरी दुनिया में एक संकेत के रूप में जाता है और वही आपकी ओर ज्यादा से ज्यादा अच्छाई आकर्षित करता है। तो जितना ज्यादा आप अच्छा महसूस करेंगे, उतना आप उन चीजों को आकर्षित करेंगे जो आपको अच्छा महसूस करने में मदद करते हैं, और आप समृद्धि की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। जब आप उदास होते हैं, पता है आप उसे क्यों बदल सकते हैं? अपनी पसंद का कोई गाना लगाइए, उसके साथ गाइए, वो आपकी सोच, आपके जज्बात को बदल देगा। या किसी खूबसूरत चीज के बारे में सोचिए, किसी बच्चे के बारे में, वो बच्चा जिसे आप प्यार करते हैं, और फिर बस उसी के बारे में सोचिए। दिमाग में उस विचार को बनाए रखिए। दावा है आप अच्छा महसूस करेंगे। ये सिद्धांत आपके पालतू जीवों पर भी लागू होता है, और वाकई वो कमाल के होते हैं, क्योंकि वो आपको एक अच्छी मानसिक स्थिति में रखते हैं। जब आप अपने पेट के लिए प्यार महसूस करते हैं, वो प्यार की एक ऐसी सुगंध होती है जो आपके जीवन में अच्छाइयां लाती है। कितना अच्छा तोहफा है ये। जब आप इसे समझ लेंगे और अपने विचारों और एहसासों पर काबू पा लेंगे, तब आप देखेंगे कि किस तरह आप खुद अपनी जिंदगी बनाते हैं। यही आपकी आजादी है, यही आपकी शक्ति है। आप देखेंगे कि किस तरह आप खुद अपनी जिंदगी के रचनाकार बनते हैं। और जब आप रचनाकार बन के आकर्षण के सिद्धांत को अमल में लाते हैं, तब आपकी एक ऐसी जिंदगी होगी जिसका इस वक्त आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब से मैंने रहस्य को समझा और अपनी जिंदगी में उस पर अमल किया, मेरी जिंदगी में बाहर आ गई ऐसी जिंदगी जिसका लोग सपना देखते हैं, और मैं उसे रोज जीता हूँ। मैं 20 करोड़ के आलीशान बंगले में रहता हूँ, एक खूबसूरत बीवी है, दुनिया की दिलकश जगहों में छुट्टियां मनाता हूँ, नए नए लोगों से मिला हूँ, नई जगह देखी है, सफारियों पर भी गया हूँ। ये सब मुमकिन हुआ और अभी भी हो रहा है क्योंकि मैं रहस्य को अमल में लाना अच्छी तरह जानता हूँ। ये जिंदगी बेहद खूबसूरत, बेहद हसीन हो सकती है, और इसे होनी भी चाहिए, और होगी भी जब आप रहस्य को अमल में लाएंगे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि रचनात्मक सृष्टि में उनका क्या काम है और इस सृष्टि का क्या काम है। तो आइए इस पर जरा गौर फरमाएं। मिसाल के तौर पर अलादीन और उसके चिराग को लें। आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी। अलादीन चिराग उठाकर उसे रगड़ता है और उसमें से जिन्न प्रकट होता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। अगर आपने ये कहानी सुनी है तो आपको पता होगा कि इसमें 3 ख्वाहिशें थीं, मगर आज अगर आपको यही कहानी फिर से दोहरानी हो तो ख्वाहिशों का अंत ही नहीं है। जरा सोचिए इस बात पर। अब आइए इस कहानी को आपकी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। याद रखिए, अलादीन की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जिनी था। अब आपके सामने ये सृष्टि है जो आपके लिए एक महान जिन है, और परंपराओं ने इसे न जाने कितने नाम दिए हैं। आपका परमपिता, परमात्मा, आप इसे कोई भी नाम दे दें और आपके लिए जो सबसे अच्छा हो उसे चुन लें। लेकिन हर परंपरा ये कहती आई है कि हमसे ऊपर कोई है, और ये जिन भी हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। ये रचनात्मक क्रिया है जो 3 चरण में है, और ये 2000 सालों से चली आ रही है। पहला चरण है मांगना। सृष्टि को आदेश दें, उसे ये जानने दे कि आप क्या चाहते हैं। सृष्टि आपके विचारों पर अमल करेगी। आखिरकार आप चाहते क्या हैं? जो भी आप चाहते हैं उसे कागज पर लिख डालिए। अभी अभी जो आप सोच रहे हैं वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं इतना खुश और शुक्रगुजार हूं कि, और फिर बताएं कि आपकी जिंदगी कैसी हो हर मामले में। और इसमें बहुत मजा आएगा। मानो आप सृष्टि को मेन्यू कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हो और अपना ऑर्डर दे रहे हो।
मैं इस चीज को आजमाना चाहूंगा और मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और मुझे फला किस्म का साथी चाहिए। जैसे आप सृष्टि को अपनी पसंद की लिस्ट दे रहे हो, ये वाकई इतना आसान है। दूसरा चरण है विश्वास। विश्वास करें कि वो आपका हो चुका है। इसे मैं अटूट विश्वास कहना चाहूंगी। अनदेखे में विश्वास करना। आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। और सृष्टि अपने आप में खुद तब्दीलियां करेगी ताकि आपके लिए वो सब घटित हो। बहुत से लोग उस ख्वाहिश के बारे में सोचते तक नहीं जिसे वो वाकई चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कैसे सच होगा। अगर आप थोड़ी सी जांच पड़ताल करें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जिसने भी कामयाबी हासिल की है वो कुछ नहीं जानते थे सिवाय इसके कि उन्हें कामयाबी हासिल करनी है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि ये कैसे होने वाला है और ना ही ये कि सृष्टि अपने आप में तब्दीली कैसे लाएगी। आप नहीं जानते कैसे, तो आपको ये दिखाया जाएगा। आप उसे आकर्षित करेंगे। अक्सर जब हम उन चीजों को नहीं देखते जिनकी हमने फरमाइश की थी, हम झुंझला जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं और हमारे अंदर शक पैदा हो जाता है। ये शक निराशा का एहसास जगाता है। उस एहसास को पहचानिए और उसे बदल दीजिए अपने अटूट विश्वास से। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो चीज आपको जरूर मिलेगी। इस प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी चरण है पाना। उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए और वैसा ही महसूस कीजिए जैसा आप उसे पाकर करते, मानो वो आपको मिल चुका हो। और इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना, खुश रहना जरूरी है, क्योंकि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तब आप अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में ले आते हैं जिसकी आपने ख्वाहिश की है। ये एहसासों की दुनिया है। तो अगर आप किसी चीज को वाकई पाना चाहते हैं पर उसे पाने का भरपूर एहसास आपके पास नहीं है, फिर उसे पाने के लिए जितनी शक्ति जरूरी है वो शायद आपके पास पर्याप्त नहीं होगी। उसे महसूस कीजिए। जब आप कल्पना को वास्तविकता में बदलते हैं तब आप बेहतर कल्पनाओं को जन्म देते हैं। और यही मेरे दोस्त रचनात्मक प्रक्रिया है। तो आकर्षण का सिद्धांत, इसे समझना और इस पर अमल करना सिर्फ ये पता लगाना भर है कि जो आप चाहते हैं उसका एहसास आप कैसे जगाएं। जाकर उस कार को टेस्ट ड्राइव कीजिए, नया घर देखना शुरू कीजिए, उसमें जाइए। इस पाने के एहसास को जगाने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं कीजिए और याद रखिए, ऐसा करने के लिए आप जो कुछ भी करेंगे वो उसे आकर्षित करने में आपकी मदद करेगा। हो सकता है आप आंखें खोलें और वो आपके सामने प्रकट हो, या उस दिशा में आपको कोई बेहतरीन सी तरकीब मिल जाए। और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, मैं ऐसे कर तो सकता हूं लेकिन मजा नहीं आएगा, क्योंकि उस सूरत में आपका रास्ता बिल्कुल गलत होगा। आप जो भी करें, अगर आप सृष्टि के अनुसार कर रहे हैं जो वो आपको देने की कोशिश कर रही है, तो खुशियां आपकी झोली में होंगी। आप एक नए जोश से भर जाएंगे। आप हर वक्त खुश रहेंगे मानो वक्त थम सा गया हो। ये सृष्टि गति पसंद करती है, तो देर मत कीजिए, ज्यादा मत सोचिए, शक मत कीजिए। जब मौका सामने हो, कुछ करने की इच्छा हो, जब अंतरात्मा कुछ करने को कहती है तो करिए। यही आपका काम है और आपको बस इतना ही करना है। हर वो चीज आकर्षित होगी जिसकी आपको जरूरत है। अगर पैसा है तो आप उसे आकर्षित करेंगे, अगर वो लोग हैं तो उन्हें आकर्षित करेंगे, कोई खास किताब है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि आप किस चीज की छवि बनाकर रखते हैं, क्योंकि जिन चीजों की छवि बनाकर आप रखते हैं उन चीजों की ओर आप आकर्षित होंगे। और आपकी यही सोच वास्तविकता में बदल जाती है, आपके साथ या आपके जरिए। और यही इसका सिद्धांत है। आप शून्य से शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि उसी शून्य से रास्ता जरूर निकलेगा। जरा ये सोचें, रात में गाड़ी चल रही है, उसकी हेडलाइट सिर्फ 100 से 200 फीट तक आगे जा सकती है, फिर भी आप एक शहर से दूसरे शहर तक का पूरा सफर ड्राइव करते हुए उसी अंधेरे में तय कर लेते हैं, क्योंकि रोशनी भी आपके साथ साथ आगे बढ़ती जाती है। इसी तरह जिंदगी भी कदम दर कदम आपके सामने उजागर होती जाती है और आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं। ये वही मंजिल है जिसे आपने दिल से पाना चाहा है, जहां आप सचमुच पहुंचना चाहते थे।
एक और बात जो लोग सोचते हैं वो ये कि इसमें कितना वक्त लगेगा, अपने कार को पाने में कितना वक्त लगेगा, रिश्ते, पैसे या वो जो कुछ भी हो। वेल, मेरे पास कोई रूल बुक नहीं है जो ये कहे इसमें आपको 30 मिनट, 3 दिन या 30 दिन लगे। मेरे नजरिए से ये मामला आपके और सृष्टि के बीच के तालमेल का है। साइज यानी आकार सृष्टि के लिए कुछ नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर किसी भी चीज को आकर्षित करना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या इतना छोटा कि माइक्रोस्कोप के बिना हमें दिखाई भी ना दे। सृष्टि अपना काम बिना किसी मेहनत के करती है। घास बढ़ने की कोशिश नहीं करती, वो अपने आप बढ़ती है। ये सृष्टि की महान रचना है। सब कुछ इसकी बदौलत होता है कि हम सोच के साथ क्या करते हैं। हम कहेंगे ये बड़ा है, इसमें कुछ वक्त लगेगा, और ये छोटा है, ओ ये तो 1 घंटे में हो जाएगा। ये वो नियम है जो हमने निर्धारित किए हैं। सृष्टि के मुताबिक कोई नियम नहीं होते। इसी वक्त चाहिए। इस एहसास को अगर आप जाहिर करें तो सृष्टि जवाब देगी। कुछ लोगों को छोटी बातों में आसानी होती है तो हम उनसे कहते हैं छोटी चीज से शुरू कीजिए, जैसे कि 1 कप कॉफी। तो चलिए 1 कप कॉफी को आकर्षित करने का मंसूबा बनाइए। तस्वीर कीजिए कि आप एक पुराने दोस्त से बात कर रहे हैं जिसे देखे अरसा हो गया। न जाने कैसे कोई आपसे उसके बारे में बात करने लगेगा और वो दोस्त आपको फोन करेगा या चिट्ठी लिखेगा। लोगों को हैरानी होती है कि मुझे कार पार्किंग की जगह कैसे मिलती है, और ये मैं तब से कर रहा हूँ जब से मैंने रहस्य को समझा। मैं ठीक उसी पार्किंग की जगह का तस्वुर करता जहाँ मैं चाहता, और अधिकतर वो जगह मेरे लिए खाली होती और मैं वहाँ गाड़ी खड़ी कर देता। कभी कभी मुझे 1 या 2 मिनट इंतजार करना पड़ता और वो गाड़ी बाहर निकलती और मैं वहाँ आ जाता। यही होता है मेरे साथ। बहुत से लोगों को लगता है कि वो कैद में हैं और अपने मौजूदा हालात में पूरी तरह से फंसे हुए हैं, पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त आपके हालात जैसे भी हों, वो सिर्फ आपकी अभी की असलियत है। और जानते हैं ये असलियत बदलने लगेगी क्योंकि आप ये रहस्य देख रहे हैं और इस पर अमल कर रहे हैं। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं तो पहले अपने विचार बदलिए। हर बार जब आप अपना लेटर बॉक्स देखते हैं ये सोचकर कि उसमें बिल होगा, तो उसमें क्या होता है? बिल ही होता है। आपको एक ही चीज की चिंता होती है, बिल की। आपने कभी अच्छी चीज की उम्मीद ही नहीं की। आप कर्ज के बारे में सोचते हैं, लगता है कर्ज का नोटिस होगा, तो वो नोटिस जरूर आएगा और आप कहेंगे आपने ठीक ही सोचा था। और इसी तरह हर रोज आप अपने विचार की पुष्टि करते हैं। क्या कर्ज का नोटिस आएगा? हाँ, नोटिस आया है। क्यों? क्योंकि आपने नोटिस की ही उम्मीद की थी, तो वो आया। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा आपके विचारों के प्रति वफादार होता है। अब मेहरबानी करके चेक की उम्मीद कीजिए। ज्यादातर लोग अपने मौजूदा हालात को देखते हैं और कहते हैं ये मैं हूँ। आप वो नहीं हैं, आप वो थे। अगर इस वक्त आप अपने मौजूदा हालात को देखें, मान लीजिए इस वक्त आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं है, या जिस साथी की तलाश है वो नहीं है, या आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो आप वो नहीं है। वो आपके अतीत के विचारों और कर्मों का शेष बचा नतीजा है। तो हम लगातार अतीत के विचारों और कर्मों के बचे हुए शेष में रहते हैं। जब आप अपने मौजूदा हालात को देखते हैं और अपने आप को उससे जोड़ते हैं, तब आप अपने आप को भविष्य में उसी चीज को पाने की सजा देते हैं। हम जो कुछ भी है अपने अतीत के विचारों का परिणाम है। इस वक्त अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको 2 या 3 बातें बताऊंगा। उन चीजों की लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए जिसके लिए आप एहसानमंद हैं, क्योंकि ये आपकी सोच में बदलाव लाएगी और आपकी ऊर्जा में बदलाव लाएगी। और हो सकता है आपके पास जो नहीं है आप उस पर सोच रहे हो, शिकायतों पर सोच रहे हो, और आप जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उन पर सोच रहे हो। अब प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, जब आप लिस्ट बनाते हैं तब आप एक अलग दिशा में जाते हैं। जिन बातों के लिए अच्छा महसूस करते हैं उनके लिए शुक्रगुजार होने लगते हैं। शुक्रगुजार होना अपनी जिंदगी में ज्यादा पाने का बेहतरीन जरिया है। हर आदमी जानता है कि छोटी छोटी बातों पर जब उसकी पत्नी तारीफ करती है तो वो क्या करना चाहेगा? वो ज्यादा कोशिश करेगा। तारीफ करें तो क्या नहीं मिलता, इसमें ऐसा खिंचाव है जो अपनों को करीब लाता है। मैं बरसों से कहता आया हूँ कि सपने देखो, उसे पूरा करो और उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि यही वो एहसास है जो आपको होना चाहिए। और मेरे लिए ये इतना जबरदस्त प्रयोग रहा है। हर रोज सुबह उठते ही कहना शुक्रिया, हर सुबह पैर फर्श पर पड़ते ही कहना शुक्रिया, सुबह ब्रश करते वक्त या दूसरे काम करते वक्त उन बातों को सोचता हूँ जिनके लिए मैं एहसानमंद हूँ। और मैं उनके बारे में सिर्फ सोचता नहीं हूँ या वो कोई रटी हुई बातें नहीं है, बल्कि मैं सचमुच तहे दिल से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि जो चीजें अभी आपके पास हैं उनके बारे में जैसे ही आप अलग से महसूस करना शुरू करेंगे, आप अच्छी चीजों को
आकर्षित करना शुरू करेंगे क्योंकि आप एहसानमंद हैं। लेकिन शायद आप कहें मेरे पास ढंग की कार नहीं है, घर नहीं है, अच्छी सेहत नहीं है। भूल जाइए। ये वो चीजें हैं जो आप नहीं चाहते हैं। उन चीजों को देखिए जो आपके पास हैं, जिनके लिए आप एहसानमंद हैं। मिसाल के लिए, मुझे देखने के लिए आपके पास 2 आंखें हैं। आपके कपड़े हो सकते हैं, आप कोई भी चीज पसंद कर सकते हैं जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, और बहुत जल्द वो बाकी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। हर किसी के साथ एक दौर आता है जब वो कहता है कि दोस्त कुछ भी ठीक नहीं हो रहा या बहुत बुरा हाल है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे एक बार एक पत्थर मिला। अक्सर मैं उसे थामे रहता था और उसे अपनी जेब में हमेशा अपने साथ रखता था, और जब भी मैं उस पत्थर को छूता तो किसी न किसी का शुक्रिया अदा करता। हर सुबह मैं उठता, इसे ड्रॉअर से निकालता, अपनी जेब में रखता और उनका सोचता जिनका मैं शुक्रगुजार हूं, और रात में जब जेब खाली करता हूं ये फिर निकल आता है। मुझे इसके साथ कुछ कमाल के अनुभव हुए हैं। साउथ अफ्रीका से एक दोस्त आया था। जब ये मेरी जेब से गिरा तो उसने पूछा, ये क्या है? ये क्या है? मैंने सारी बात बताई तो उसने इसका नाम रखा एहसानमंद पत्थर। एहसानमंद पत्थर। 2 हफ्ते बाद मुझे उसका साउथ अफ्रीका से ईमेल मिलता है। लिखा, मेरा बेटा एक लाइलाज बीमारी से मर रहा है, एक तरह का हेपेटाइटिस है। क्या तुम मुझे 3 एहसानमंद पत्थर भेज सकते हो? वो एक मामूली पत्थर था जो सड़क पर मिला था, तो मैंने कहा जरूर। मेरे लिए उन पत्थरों का खास होना जरूरी था, तो मैं नदी किनारे गया, चुनकर सही पत्थर निकाले और उन्हें उसे भेज दिया। 4 या 5 महीने बाद मुझे उसका ईमेल मिलता है। उसने कहा मेरा बेटा ठीक हो गया, अब एकदम नॉर्मल है और बहुत खुश है, और कहा तुम्हें एक बात बतानी है। हमने वो एहसानमंद पत्थर $10 के हिसाब से 1000 से ज्यादा पत्थर बेचे और वो सारा पैसा चैरिटी में दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये बेहद जरूरी है कि आप एहसानमंद रहें। आपकी जिंदगी को बदलने के लिए मैं आपको एक और सुझाव देना चाहूंगा, और ये इतना जबरदस्त है कि मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं कि आपके लिए कितना शक्तिशाली हो सकता है। मैंने विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपोलो प्रोग्राम से लिया और उसे 1980 और 1990 के ओलंपिक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया। इसका नाम है विजुअल मोटर रिहर्सल। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। और दिमाग के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब हमने आधुनिक बायोफीडबैक उपकरण के तार ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जोड़े और उनसे कहा कि दिमाग में ही अपनी रेस दौड़िए, उसी तरह जैसे आप ट्रैक पर दौड़ते हैं। हैरत अंगेज रूप से उनकी मांसपेशियां उसी क्रम में फड़क रही थी जैसा कि उनके ट्रैक पर दौड़ने से होता है, मानो वे ट्रैक पर ही दौड़ रहे हो। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि दिमाग ये भेद नहीं कर सकता कि आप ये वाकई कर रहे हैं या सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है। जब आप तसव्वुर करते हैं, जब आप उस तस्वीर को अपने दिमाग में चलाते हैं, तो सिर्फ और हमेशा उसके आखिरी नतीजों के बारे में सोचें। एक मिसाल देता हूं। अपने हाथ के पिछले हिस्से को इसी वक्त देखें, ठीक है? पिछले हिस्से को बारीकी से देखें। आपकी स्किन का रंग, तिल, नसें, अंगूठी, नाखून, नकली नाखून, सब कुछ देखिए। इसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके हाथ, आपकी उंगलियां, आपकी चमचमाती नई कार की स्टीयरिंग को थामे हुए हैं। ये एक ऐसा जबरदस्त तजुर्बा है, एक ऐसा जादू है जो इतना असली है कि आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि आपको नई कार चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपको मिल चुकी है। सिर्फ तसव्वुर करने से या विचारों से नहीं, बल्कि एहसास से आकर्षण पैदा होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सोच का पॉजिटिव होना या अपनी ख्वाहिशों का तसव्वुर करना ही इस मामले में काफी है, पर यकीन मानिए इन सब के साथ समृद्धि, प्यार और खुशी का एहसास न हो तो आकर्षण की शक्ति किसी भी हालत में आपके अंदर पैदा हो ही नहीं सकती। यहीं पर ये रहस्य वास्तव में अपना काम शुरू करता है। आप अपने आप को एहसास की स्थिति में देखें कि आप वाकई उस कार में हैं, ना कि काश मैं वो कार ले पाता या एक दिन मैं वो कार लूंगा, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ एक निश्चित एहसास है।
ये वर्तमान में नहीं है, ये दरअसल भविष्य है। अगर आप उसी एहसास में रहेंगे तो ये हमेशा भविष्य में ही रहेगा। खुशी महसूस कीजिए, आनंद महसूस कीजिए। उस अंधेरे कमरे में चाहे बेवकूफाना लगे, आप कहिए खुश रहिए। बहुत से लोग कहेंगे कि छोड़ो यार, क्या ये करना जरूरी है? हाँ, जरूरी है अगर आप बदलाव चाहते हैं। आपका ये एहसास और अंतर मन से देखना सारे के सारे बंद दरवाजे खोल देगा, जिनमें से पूरी सृष्टि की शक्ति व्यक्त होना शुरू हो जाएगी। ये शक्ति क्या है मैं नहीं जानता, इतना जानता हूं कि ये मौजूद है। हम सोचते हैं कैसे होगा। इस कैसे का जवाब हमें ढूंढना नहीं है, इसका जवाब हमारे विश्वास और लगन में है। इस कैसे की पूरी जिम्मेदारी सृष्टि की है। वो जानती है कि आपके और आपके सपने के बीच सबसे छोटा, सबसे तेज और तालमेल वाला रास्ता कौन सा है। अगर आप सब सृष्टि के हवाले कर दें तो उससे मिलने वाले नतीजों से यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। जादू और चमत्कार इसी दुनिया में तो होते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आपको ये हर रोज करना चाहिए, मगर मेरी हिदायत होगी कि आप इसे काम समझ कर ना करें। इस रहस्य का पूरा सार सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अच्छा महसूस करें। इस पूरी प्रक्रिया को आप अपनी पूरी खुशी के साथ करें और जहां तक हो सके आप खुश रहें और सृष्टि के साथ अपना संतुलन बनाए रखें। वो लोग जो अपनी जिंदगी के रचनाकार खुद हैं, जो जिंदगी का आनंद उठाते हैं, और वो जो नहीं हैं, उनके बीच सिर्फ एक ही फर्क है, इस बात को लगातार अमल में न लाना। पर दूसरों के लिए ये उनकी आदत बन चुकी है और वो जहाँ जाते हैं जादू उनके साथ चलता है, क्योंकि वो हर वक्त इसे अमल में लाते हैं, ना कि सिर्फ एक बार किया और छोड़ दिया। लोग इसे कुछ वक्त के लिए अपनाते हैं और इसमें माहिर हो जाते हैं और वो कहते हैं ये जबरदस्त है, मैंने ये प्रोग्राम देखा है और मैं अपनी जिंदगी बदलने वाला हूँ। लेकिन फिर नतीजे सामने नहीं आते, नतीजे नदारद हैं। पर सतह के नीचे से नतीजे बस बाहर निकलने को हैं और कोई सिर्फ सतह को देखकर कहता है ये सब बेकार है। तो पता है सृष्टि क्या कहेगी? आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है, और ये नीचे चली जाएगी। आकर्षण के सिद्धांत को मैं अब अमल में लाना चाहता था, देखना चाहता था कि उससे क्या फायदा होगा। और 1995 में मैंने एक चीज बनाई जिसे कहते हैं विजन बोर्ड, जिस पर अपनी चाहत की हर चीज काट कर मैं लगा देता, जैसे एक कार या एक घड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी। तो ये था मेरे सपनों का बोर्ड, मेरा विजन बोर्ड। तो हर रोज मैं अपने दफ्तर में बैठे बैठे उस बोर्ड को देखता और उन चीजों की मन में छवि बनाने लगता, मानो मैंने उन्हें पा लिया। मैं घर बदलने की तैयारी करने लगा। घर का सारा फर्नीचर, सारे बक्से एक कमरे में रखता और 5 सालों में मैंने 3 घर बदले। फिर मैं कैलिफोर्निया आया और ये घर लिया और 1 साल तक इसे रेनोवेट किया। फिर जाकर मैंने अपने पुराने घर से अपना सारा सामान मंगवाया। एक दिन सुबह के करीब 7:30 बजे थे। मेरा बेटा मेरे दफ्तर में आया। एक बक्सा जो 5 सालों से बंद पड़ा दरवाजे के पास रखा था, मेरा बेटा उस पर बैठकर पैरों से उसे बजाने लगा। तो मैंने कहा, बेटा डिस्टर्ब मत करो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। इन बक्सों में क्या है डैडी? इसमें मेरे विजन बोर्ड्स हैं बेटे। ये विजन बोर्ड क्या है? मैंने कहा, बेटे इन्हीं पर मैं अपने गोल्स का, अपनी मंजिलों का खाका बनाकर लगा देता हूँ, मेरी ख्वाहिशों की तस्वीर। 5 साल का नन्हा मुन्ना भला इसे क्या समझता। तो मैंने उससे कहा कि बेटे मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या है। और जब मैंने विजन बोर्ड को बाहर निकाला तो उसमें एक घर की तस्वीर थी, वही घर जिसके बारे में मैं 5 साल पहले सोचा करता था। और सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि हम उसी घर में रह रहे थे, उस तरह के घर में नहीं। मैंने अपने सपनों का घर कब खरीदा, उसे कब रेनोवेट किया, मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैंने उस घर को देखा और मैं रोने लगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक चमत्कार था। आप रो क्यों रहे हैं? बेटे अब मैं जान गया हूँ कि आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है। बेटे मैं समझ गया हूँ कि इच्छा शक्ति से क्या नहीं हो सकता। मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने है। जिस तरह मैंने अपनी कंपनियां खड़ी की, उसी तरह